नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल स्टोरीज में। मेरी कल की स्टोरी में जिसका नाम है प्यार का मौसम में आपने देखा कि सोनिया, जो कि होशियारपुर की रहने वाली है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद 1 महीने बाद कॉलेज वापस आती है और वहाँ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मीनू मिलती है, जिसे जब वो मीनू को वहाँ पे अपनी माँ की मृत्यु का और सारा हाल बताती है। उसके बाद वो हॉस्टल वापस जाती है तो हॉस्टल में किराया ना देने के कारण हॉस्टल की वार्डन उसे वहाँ से निकलने को कह देती है और वो वहाँ से अपने शहर होशियारपुर जाने के लिए वापस चल पड़ती है। जब मीनू को पता चलता है तो वो इधर उधर सोनिया को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां उसके सामने होशियारपुर की ट्रेन जा रही होती है। अब आगे मीनू हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी सोनिया पर गई। मीनू खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई। उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को, और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बताकर आए थे रागिनी को, सोनिया ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? मीनू ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, सोनिया ने कहा। वार्डन की तो तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीनू ने इस सवाल पर हमारे पास खामोश हो गई। मीनू उसके बगल में बैठी और कहने लगी, सोनिया, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। और फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? सोनिया, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी हैं, और वो हमारे पास नहीं है मीनू। घर जाएंगे, वहां रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, सोनिया ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें, तो चले, मीनू ने उठते हुए कहा। कहाँ? सोनिया ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर मीनू एक बैग खुद उठाया और दूसरा सोनिया को थमा दिया। दोनों बाहर आई। मीनू पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और सोनिया को साथ लेकर चल पड़ी। मीनू के पीछे बैठी सोनिया के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। सोनिया जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं थी। मीनू उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ते हुए मीनू ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। ये था हमारी कहानी प्यार का मौसम भाग 3। अब भाग 4 हम कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी कहानी में कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरी कमियों के बारे में बताइए। और अगर मेरी कोई